गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का आज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम स्टडी करने जाएंगे। हम कहें डिस्टिंक्शन रिएक्शन इन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। यानी आपको यूँ कहें कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंस क्या है। आपको सपोज दैट आपको ये कहा जाए कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी जाएं और उनमें 3 प्रकार के लिक्विड रखे जाएं। हम कह सकते हैं कि 3 लिक्विड रखे जाएं। ये टेस्ट ट्यूब 1 है, 2, 3 एंड जैसे सपोज करें कि 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। इन तीनों टेस्टों में 3 एल्कोहल 3 लिक्विड हैं। आपको ये कहता है कि आप इनको डिफ्रेंशिएट कीजिए कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में कौन सा 1 डिग्री एल्कोहल है, कौन सा में 2 डिग्री एल्कोहल है और कौन सा में 3 डिग्री एल्कोहल है। आपको तीनों को इनको आइडेंटिफाई करने हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहें कि इस 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम 4 टेस्ट यूज करते हैं जो काफ़ी इजी है। देखो 4 टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट हम कहेंगे, फर्स्ट आता है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड टेस्ट के लिए हम कहते हैं लुकास रिएजेंट। सेकंड इज लुकास रिएजेंट, ये सेकंड टेस्ट होता है लुकास रिएजेंट। थर्ड की बात करते हैं हम, इनको डिस्टिंग्विश रिएक्शन में थर्ड लिखते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और उसके अलावा हम फोर्थ रिएक्शन जो है उसको हम यूज लेते हैं, वो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हम 4 टाइप की रिएक्शंस के द्वारा, या हम कह सकते हैं जो 4 टाइप की रिएक्शंस हैं इनके द्वारा इजीली हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री एल्कोहल कौन सा है और 3 डिग्री एल्कोहल कौन सा है। अब बात करते हैं पहले विक्टर मेयर मेथड की। तो देखो विक्टर मेयर मेथड में बेसिकली हम 4 स्टेप्स यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप में फर्स्टली हम क्या करेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल तीनों के लिए सबसे पहले फर्स्ट में इसमें रेड फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। चाहे 1 डिग्री एल्कोहल हो, चाहे 2 डिग्री एल्कोहल हो, चाहे 3 डिग्री एल्कोहल हो, सभी के लिए रेड फॉस्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ उसको रिएक्शन करवाते हैं। देन सेकेंड स्टेप में हम कहें जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट को हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। सिल्वर नाइट्रेट मींस AgNO2, सिल्वर नाइट्रेट का इसको रिएक्ट करवाते हैं। थर्ड स्टेप में जो इसके द्वारा जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसको थर्ड स्टेप में हम उसकी नाइट्रेट या यूं कह सकते हैं नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जो हमें किससे प्रोड्यूस होता है, सोडियम नाइट्रेट प्लस कंसंट्रेट HCl के द्वारा प्रोड्यूस होता है नाइट्रेट एसिड का। देन आफ्टर फाइनली वी रिएक्ट दीज कंपाउंड इन ए सुटेबल बेस। बेस के रूप में हम क्या काम में ले सकते हैं, बेस के रूप में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज ले सकते हैं या हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज ले सकते हैं। आप दोनों में से जो चाहें वो यूज ले सकते हैं। तो हमें कहीं विक्टर मेयर मेथड में 1 डिग्री एल्कोहल को फर्स्टली क्या करेंगे, 1, 2, 3 डिग्री एल्कोहल्स को रेड फॉस्फोर हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेंगे। जो प्रोडक्ट बनेगा उसको फर्दर हम सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करेंगे। फिर सिल्वर नाइट्राइट से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको फर्दर हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे। नाइट्रस एसिड के बाद में फर्दर जो बनेगा उसे हम बेस के द्वारा उसको रिएक्ट करवाएंगे और फिर हमें इजीली पता लगेगा। यदि हमें कह दें यदि हमें रेड कलर प्रोड्यूस होता है तो हम ये कहेंगे डेफिनेटली ये 1 डिग्री एल्कोहल है। यदि ब्लू कलर ऑब्टेन होता है तो हम ये कहेंगे 2 डिग्री एल्कोहल है। और यदि हम कह सकते हैं जो लिक्विड हमें मिला है, जो हमें एल्कोहल है, यदि वो कलरलेस होता है तो हम ये इजीली कह सकते हैं कि वो क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल है। ये बात हुई फर्स्ट विक्टर मेयर मेथड, एक सिंपल वे है। दूसरे हम कहते हैं लुकास रिएजेंट की बात करते हैं। तो लुकास रिएजेंट में कहेंगे ये कॉम्बिनेशन होता है, इसे बोलते हैं लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट एक कॉम्बिनेशन है किसका, एनहाइड्रस से जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेट HCl का जो कॉम्बिनेशन है ये कलेक्टिवली फॉर्म में क्या कहलाता है, लुकास रिएजेंट कहलाता है। ये कलेक्टिवली फॉर्म में क्या कहलाएगा, ये लुकास रिएजेंट कहलाता है। तो हमें कहें लुकास रिएजेंट में यदि 1 डिग्री एल्कोहल को हम लुकास रिएजेंट के साथ इसको टेस्ट करवाते हैं। यदि 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, लुकास रिएजेंट डालेंगे, तो हमें क्या कहते हैं, हमें कह सकते हैं ये जो कंपोनेंट है वो क्या होता है, जनरली इनसोल्यूबल होता है और ये किसी प्रकार की कोई भी टर्बिडिटी को प्रोड्यूस नहीं करता है। सेकंड की बात करते हैं, यदि हम 2 डिग्री एल्कोहल में लुकास रिएजेंट को यूज करते हैं तो हमें कह सकते हैं कि आफ्टर 5 मिनट्स हमें एक टर्बिडिटी यानी हम कहते हैं व्हाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है। जब कहेंगे 3 डिग्री एल्कोहल में यदि हम लुकास रिएजेंट को ऐड करते हैं तो हमें इमीडिएटली टर्बिडिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो ये टेस्ट कैसा होता है, ये आइडेंटिफाई टेस्ट है किसका, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का।
देन आफ्टर वी यूज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या कहेंगे? डिहाइड्रेशन रिएक्शन में जनरल वे में ये कहते हैं, यदि 1 डिग्री एल्कोहल का यदि हम डिहाइड्रेशन करते हैं, इस मीन्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिप्लेस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? तो हमें एल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है। यदि 2 डिग्री एल्कोहल के साथ ऐसा किया जाता है तो हमें कीटोन मिलता है, और 3 डिग्री एल्कोहल के साथ करते हैं तो क्या मिलता है हमें? जैसे सपोज ये करते हैं, यदि हम 1 डिग्री एल्कोहल है, यदि हम 1 डिग्री एल्कोहल को यूज करते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में हुई? ये कॉपर डस्ट प्लस किसकी कितना होगा? 573 केल्विन टेम्परेचर होगा, तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड मिलता है। कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड मिलेगा। यदि हम ये करें कि हम यदि 2 डिग्री एल्कोहल को यूज करते हैं, सेम कंडीशन रहेंगी, कॉपर डस्ट होगी और 573 केल्विन टेम्परेचर होगा, तो हमें कीटोन प्रोड्यूस होता है। कार्बोनिक कंपाउंड क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। यदि हमें कह दें हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल प्रेजेंट है, 3 डिग्री एल्कोहल एज सेम कंडीशन होंगी, कॉपर डस्ट एट 573 केल्विन टेम्परेचर, तो हमें एल्कीन प्रोड्यूस होती है। तो यहां से क्या बनेगी? एल्कीन बनती है। तो हम कहें डिहाइड्रेशन रिएक्शन में यहां क्या बन रहा है? एल्डिहाइड बन रहा है 1 डिग्री एल्कोहल से। 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बनता है? कीटोन बनता है, और 3 डिग्री एल्कोहल से क्या बनता है? एल्कीन बनती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा? हमें जानते हैं कि एल्कोहल जो पार्ट है, सपोज दैट ये एल्कोहल है, CH2 बॉन्ड OH, ये हमने एल्कोहल लिया है। एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, सुटेबल रिएजेंट्स जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस कंसंट्रेट H2SO4, फिर हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट प्लस कंसंट्रेट HCl एटसेट्रा, इनकी प्रेजेंस में जब करेंगे तो पहले एल्कोहल जो है, फर्स्टली जो एल्कोहल है वो कन्वर्ट होगा किस में? कार्बोनिल कंपाउंड्स में। किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कन्वर्ट किस में होगा? एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोनिल में। कार्बोनिल किस में कन्वर्ट होगा? एसिड में। अब इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट पढ़ते हैं विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर मेथड, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, और थर्ड लेते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। हम एग्जांपल लेते हैं 1 डिग्री एल्कोहल का, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, हमने एथेनॉल यूज किया है। 2 डिग्री एल्कोहल के रूप में हम CH3CH बॉन्ड OH को यूज ले रहे हैं। आइसोप्रोपिल एल्कोहल लिया, यहां हमने एथेनॉल ले लिया। और 3 डिग्री एल्कोहल के रूप में हम यूज लेते हैं CH3C बॉन्ड OH, ये हमने 3 डिग्री एल्कोहल को यूज लिया है। हमें कहीं फर्स्टली होगा 1 डिग्री एल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ में? देखो मैंने बताया रेड फॉस्फोरस हाइड्रोनाइड्राइड, यहां यूज करेंगे रेड फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसको रिएक्शन करवाया जाएगा। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब इसको रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में? रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब एल्कोहल रिएक्ट करेगा तो हमें कह सकते हैं एल्किल आयोडाइड बनता है। यहां बनेगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड I, क्या बना? एथिल आयोडाइड या आइडो एथिन बनता है। सेकेंड वाले पार्ट में सेम एज कंडीशन, यहां में कह सकते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ये कंपोनेंट रिएक्ट करता है तो यहां से क्या होगा? OH रिप्लेस होगा, तो यहां बनेगा CH3C। अब यहां से क्या होगा? OH रिप्लेस हो रहा है। देखो यहां से क्या होता? OH हुआ था, तो यहां हो जाएगा CH बॉन्ड I, ये बन जाएगा। इसके बाद में कहें थर्ड जो पार्ट है, जो 3 डिग्री एल्कोहल है, वो रेड फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो I निकल जाएगा और वहां क्या होगा? OH निकल जाएगा और वहां I सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहां बनता है CH3C बॉन्ड I। सेम बना, सभी क्या आइडो डेरिवेटिव बने। देखो ये 1 डिग्री से बना, ये 2 डिग्री से, ये 3 डिग्री से। नेक्स्ट बात करते हैं, हमें कहीं जो बनने वाला जो आइडो कंपाउंड है इसकी रिएक्शन फर्दर सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था? सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं। तो यहां हम इनकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हैं। इनकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हैं। यहां सेम, यहां भी हम कहेंगे इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हैं।
थर्ड की तो 3 डिग्री आयोडाइड बना था, इसकी रिएक्शन भी हम किसके साथ करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में यहां क्या बनता है, इस कंडीशन में यहां बनेगा, यहां एजी साइड सिल्वर आयोडाइड, यहां भी सिल्वर आयोडाइड और यहां भी सिल्वर आयोडाइड रिप्लेस हो जाएगा, और आयोडाइड के स्थान पे कौन ऐड हो जाएगा, नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो यहां बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NO2, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NO2, ये वाला पार्ट बन जाएगा। इसके बाद में अगले की बात करते हैं, यहां बनता है CH3 CH बॉन्ड NO2, यहां भी AgI रिप्लेस होगा, यहां से भी AgI निकल जाएगा, देखो ये AgI निकल जाएगा, यहां से भी क्या होगा, AgI रिलीज होगा, और यहां से भी क्या निकलता है, यहां से भी AgI रिलीज होगा। तो यहां बन जाएगा CH3 बॉन्ड NO2, ये बनेगा। अब थर्ड पार्ट में हम ये कहें, हम कहें ये फर्स्ट की रिएक्शन हुई, ये सेकंड हुई, थर्ड रिएक्शन में क्या लेंगे, नाइट्रस एसिड काम में लेंगे। यहां रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, तो नाइट्रस एसिड को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं OH बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, नाइट्रस एसिड है। यहां हम कह दें कि यहां लिख दें OH बॉन्ड N डबल बॉन्ड O HNO2, फिर हम कहें इस कंडीशन में यदि यहां लिखते हैं H बॉन्ड N OH बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये भी नाइट्रस एसिड है, तीनों ही नाइट्रस एसिड के पार्ट हैं। अब यहां बात करते हैं इस वाले पार्ट से क्या रिलीज होगा, हम यूं कहें इस वाले पार्ट से हम इसको रिप्लेस जब करते हैं, जब इस वाले पार्ट में यहां से रिप्लेस करेंगे तो कौन सा पार्ट बाहर निकल जाएगा, यहां से हम कह सकते हैं कि ये O और यहां से ये H रिमूव हो जाता है, यानी क्या कहें, हमें कहें यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां बन जाएगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड NO2, और नीचे क्या होगा, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड की ऑक्सीजन निकला है, तो डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट बनता है। इस वाले जो सेकेंड वाला पार्ट है, यहां से हमें कह दें ये OH और ये H, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड NO2, यहां से रिप्लेसमेंट में क्या है, बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड यहां से रिलीज हुआ था, एक बॉन्ड यहां से रिलीज हुआ था, तो हमें कह सकते हैं इसके साथ में क्या लगेगा, बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, इसमें ये प्रोडक्ट बनता है। थर्ड वाले पार्ट में कहेंगे कि यहां से जो प्रोडक्ट बनता है, थर्ड वाले पार्ट में जो प्रोडक्ट बनता है, इससे हम कहते नाइट्रस एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, तो यहां हम लिखेंगे नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, देन नेक्स्ट दिस इज नोन एज नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड, इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड। इसे हम कहेंगे स्यूडोनाइट्रोल, इसे हम कहेंगे स्यूडोनाइट्रोल, इसे हम कहेंगे स्यूडोनाइट्रोल, इसका नाम होगा स्यूडोनाइट्रोल। फिर हमें कहें इसको सूटेबल बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी हम कहें बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, सेकेंड वाले जो कंपोनेंट है उसको भी हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और थर्ड वाला पार्ट जो है इसको भी हम क्या करें, फर्दर यदि इसको बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां क्या होगा, इस वाले पार्ट में हमें रेड कलर ऑब्टेन होता है, रेड कलर ऑब्टेन होगा। सेकेंड वाले पार्ट में हमें कहीं बेस के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो हमें ब्लू कलर ऑब्टेन होता है, यहां से हमें ब्लू कलर ऑब्टेन होगा। और थर्ड वाले पार्ट में क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। सॉल्यूशन कैसा है, कलरलेस। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को हम विक्टरमैन मेथड के द्वारा इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ विक्टरमैन मेथड वी इजीली डिस्टिंग्विश 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री एल्कोहल में फाइनली जो 1, 2, 3 एंड 4th स्टेप में जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो रेड कलर बनेगा। इसका मतलब कंफर्मली क्या है कि टेस्ट ट्यूब ए है, यदि उस पर रेड कलर आता है तो 1 डिग्री एल्कोहल है। यदि टेस्ट ट्यूब सेकंड में यदि ब्लू कलर आता है तो हम डेफिनेटली कहेंगे वो 2 डिग्री एल्कोहल है, और यदि हम कहें थर्ड वाले में यदि वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है तो हम कहेंगे ये कैसा है, 3 डिग्री एल्कोहल है। तो एक सिंपल सा ये आइडेंटिफाई करने का एक टेस्ट है जिसे हम बोलते हैं विक्टरमैन टेस्ट। सेकंड की बात करते हैं।
सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। ये तो एक टाइप की रिएक्शन हुई, विक्टर मेयर मेथड। सेकेंड की बात करें वो होगा लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट की सहायता से हम इजीली क्या बना सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल को। यानी 1, 2 और 3 डिग्री एल्कोहल को इजीली डिस्टिंग्विश किया जाता है किसके द्वारा, लुकास रिएजेंट के द्वारा। देखना ऐसे कहें, सेकेंड डिस्टिंग्विश लिख देते हैं लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनहाइड्रस, ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेट HCl। इनका एक कॉम्बिनेशन है। लुकास रिएजेंट एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेट HCl का एक कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं, यदि हम यूं कह दें 1 डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं, R बॉन्ड OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। सेकेंड की बात करते हैं R CH बॉन्ड OH, 2 डिग्री एल्कोहल है। थर्ड की बात करते हैं R एल्किल ग्रुप, C बॉन्ड OH, दिस इज 3 डिग्री एल्कोहल। ये 3 डिग्री एल्कोहल है। हमें कहें 1 डिग्री एल्कोहल को हम कंसंट्रेट HCl के साथ किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ इसको रिएक्शन करवाते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल को हम कंसंट्रेट HCl के साथ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और सेम 3 डिग्री एल्कोहल को हम कंसंट्रेट HCl के साथ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या प्रोसीड होगा, 1 डिग्री एल्कोहल को जब लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन की जाती है तो हम कह सकते हैं नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होती है। 1 डिग्री एल्कोहल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। यानी हम कह सकते हैं, यूं लिख दें, डू नॉट गिव टर्बिडिटी, डू नॉट गिव टर्बिडिटी, ये किसी प्रकार की टर्बिडिटी को क्रिएट नहीं करता है। सेकेंड की बात करते हैं, इफ 2 डिग्री एल्कोहल रिएक्ट विद कंसंट्रेट HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। यदि हम कह सकते हैं 2 डिग्री एल्कोहल को कंसंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें कह सकते हैं टर्बिडिटी appears after 5 minutes, appear after 5 minutes, very important, turbidity appear after 5 minutes. Next, if 3 degree alcohol react with concentrate HCl in presence of anhydrous zinc chloride, यदि हम कह सकते हैं कि 3 डिग्री एल्कोहल जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो हम यूं कहेंगे turbidity appears immediately, turbidity appears immediately। यानी हम कह सकते हैं 1 डिग्री एल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं किसी टेस्ट ट्यूब में यदि रिएक्ट नहीं करता है तो हम कहेंगे ये 1 डिग्री एल्कोहल है। यदि हम कह सकते हैं कि हम कहते हैं 2 डिग्री एल्कोहल है, टेस्ट ट्यूब में हमने कंसंट्रेट HCl डाला, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का जो कॉम्बिनेशन लुकास रिएजेंट बना हुआ है वो हम डालते हैं और 5 मिनट में उसको हिलाने के बाद में 5 मिनट बाद में देखते हैं कि उसमें एक टर्बिडिटी क्रिएट होती है, इसका मतलब डेफिनेटली 2 डिग्री एल्कोहल है। और हम कहेंगे कि एक एल्कोहल जो हमने टेस्ट ट्यूब में ले रखा है उसमें हम कहें लुकास रिएजेंट जो ही इंटर करते हैं, जो ही उसमें डालते हैं तो तुरंत हमें क्या होता है, टर्बिडिटी अपीयर होती है। इसका मतलब ये क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल है। देयर इज अ डिस्टिंग्विश्ड रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। सेकंड, नेक्स्ट इज third distinguished reaction of 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol is dehydration reaction. Third is dehydration reaction। बात करते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन की। हम यूं कहें, इफ वी टेक 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, CH3 बॉन्ड OH, मेथेनॉल 1 डिग्री एल्कोहल,
सेकेंड वी टेक 2 डिग्री एल्कोहल CH3 CH3 CH bond OH, it is 2 degree alcohol, isopropyl alcohol. And then third is CH3 C bond OH, this is 3 degree alcohol, 3 degree alcohol or 2 methyl prop 2-ol, 3 degree alcohol. Dehydration reaction takes place. 1 degree alcohol react in presence of copper dust at 573 Kelvin टेम्परेचर, तो एक प्रोडक्ट क्रिएट होगा. 2 डिग्री एल्कोहल कॉपर डस्ट के साथ रिएक्शन करेगा एट 573 केल्विन, सेम कंडीशन. 3 डिग्री एल्कोहल फर्दर रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर डस्ट एंड एट 573 केल्विन टेम्परेचर. 1 डिग्री एल्कोहल जब इसके साथ रिएक्ट करता है, फर्स्ट वाले के साथ, जब 1 डिग्री एल्कोहल के साथ, फर्स्ट वाले जब एल्कोहल जो दे रखा है, यदि आप इसके साथ में 1 डिग्री एल्कोहल रिएक्ट करता है तो एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप क्रिएट होता है. कार्बोनिल ग्रुप कैसे बनेगा देखना, यहां मैं लिखता हूं CH3CH. चलो हम इसको एक 1 डिग्री एल्कोहल को यू ले लेते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH ले लेते हैं, इसको एथेनॉल लेते हैं. तो यहां क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा CH3 बॉन्ड CHO प्लस CH3 बॉन्ड CHO, और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, यानी ये क्या होगी, रिमूव आउट हो जाएगी. क्या बना, एल्डिहाइड क्रिएट हुआ. एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है. 2 डिग्री एल्कोहल जब इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या प्रोड्यूस होगा, कीटोन मिलता है, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस H2. यहां से हमें 2 डिग्री एल्कोहल से जब डिहाइड्रेशन रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, कीटोन मिलता है. 2 डिग्री से क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा. देन इफ 3 डिग्री एल्कोहल रिएक्ट copper dust in presence of at 573 Kelvin temperature, then we obtain CH3, first is, second is bond CH3 and then double bond CH2 plus CH3 bond CH2, CH3 bond CH2 bond CH3 CH plus 1 water मॉलिक्यूल. ये वाटर वेपर के रूप में इवॉल्व होगा. यहां क्या बनेगी, यहां हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन प्रोड्यूस होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन प्रोड्यूस होगी. तो हमें कहीं डिहाइड्रेशन रिएक्शन में 1 डिग्री एल्कोहल इस कंडीशन के साथ रिएक्शन की जाती है तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है. हमें कहीं 2 डिग्री एल्कोहल जब यूज करेंगे तो हमें 2 डिग्री से क्या मिलेगा, कीटोन प्रोड्यूस होता है. हमें कहीं 3 डिग्री एल्कोहल को जब हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन में कॉपर डस्ट 573 केल्विन टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है तो हमें एल्कीन मिलती है, एल्कीन प्रोड्यूस हो जाती है. ये एक डिस्टिंग्विश रिएक्शन हुई किसकी, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल की. तो हमने पहले विक्टरमैन मेथड देखा, लुकास टेस्ट देखा, और उसके बाद में थर्ड हमने क्या देखा है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन. नेक्स्ट की बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की. नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. फोर्थ इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये भी एक डिस्टिंग्विश रिएक्शन है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की. बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की. हमें कहें इफ यू टेक 1 डिग्री एल्कोहल CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH. ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो जनरली 3 कंपोनेंट्स के द्वारा क्या होगी, प्रोसीड की जाएगी. 3 कंपोनेंट्स जो होंगे, ये हम कह सकते हैं कि 3 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होंगे उनकी प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती. जैसे हम यूं कह दें ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए, फोर्थ की बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फोर्थ की बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की. तो हमें कहें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, जैसे हम ये कह सकते हैं K2Cr2O7 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 प्रेजेंट हो, या तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, एल्कोहल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. या यूं कह दें ये प्रोड्यूस नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड कंपोनेंट क्या हो सकता है, KMNO4 प्लस कंसंट्रेट HCl प्रेजेंट होगा. इनकी प्रेजेंस में क्या होगा, इजीली क्या होगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, यानी एल्कोहल इजीली क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा. तो हम 1 डिग्री एल्कोहल की बात करें
CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH 1 डिग्री एल्कोहल, ये तो हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल होगा। इसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं? K2Cr2O7 K2Cr2O7 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। सेकेंड हम कहें 2 डिग्री एल्कोहल काम में लें, CH3 CH बॉन्ड OH 2 डिग्री एल्कोहल। फिर बात करते हैं 3 डिग्री एल्कोहल की, CH3 और ये CH3 C बॉन्ड OH 3 डिग्री एल्कोहल। ये हमने तीनों एल्कोहल लिखे। सेम कंडीशन मीन्स K2Cr2O7 प्लस ए कंसंट्रेट H2SO4 3 डिग्री एल्कोहल। एट सेम कंडीशन K2Cr2O7 प्लस ए कंसंट्रेट H2SO4, ये हमने यूज किया है। तो हम कहें एल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज, यानी कहें एल्कोहल जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन करता है। जब एल्डिहाइड कीटोन का फर्दर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होता है? एसिड में कन्वर्ट होता है। तो देखो इससे क्या बनेगा? एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा, तो यहां हम लिखते हैं ये बनेगा CH3 बॉन्ड, क्या बन जाएगा? CHO बन जाएगा। CH3 बॉन्ड CHO बन जाएगा। रिमेनिंग पार्ट जो है, रिमेनिंग पार्ट में क्या रहेगा? CH3 बॉन्ड CHO बना, ये हमारे पास एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो चुका है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है। अब हम कहें कि ये जो हमारे पास एल्डिहाइड बना है, एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडेशन किया जाता है, सेम कंडीशन, सेम इसी में ही। तो हमें कह सकते हैं इस कंडीशन में क्या होगा? यहां हम कहें सेम होगा K2Cr2O7 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। जब इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? यहां बनेगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा इस कंडीशन में। सेकंड की बात करें, यहां क्या बना? एसिड बना, ये एसिड बन जाता है। ओके। थर्ड की बात करते हैं, यहां जितने कार्बन हमने एल्कोहल में यूज किए हैं उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बना है और उतने ही कार्बन का क्या बना है? एसिड बना है। सेकेंड 2 डिग्री एल्कोहल को जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन जब क्रिएट होगा तो हमें कहते हैं यहां बनता है CH3 बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और प्लस क्या निकलेगा? एक H2 बाहर निकलेगी। ये हमें क्या मिला? यहां हमें कीटोन प्रोड्यूस होता है। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन किया जाता है, सेम कंडीशन K2Cr2O7 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहां एक बात याद रखनी है कि इसमें से CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है। ब्रेक होने से क्या बनेगा? एक तो बनता है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH बनेगा, प्लस एक बन जाएगा HCOOH। कितने कार्बन थे? 1 2 3 कार्बन का एल्कोहल था, 3 कार्बन का कार्बोनिल ग्रुप बना। लेकिन हम कहें कि जो मेन होगा वो क्या होगा? एथेनोइक, जो ये एसिड है वो कितने कार्बन का बना? ये 2 कार्बन का एसिड बनता है, एक कार्बन लेस हो गया। अब 3 डिग्री की बात करते हैं। 3 डिग्री का जब हम कहेंगे ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो यहां से क्या बनता है? यहां बनेगा CH3 फिर बॉन्ड CH3 C4, उसके बाद में कहेंगे C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा। एक तो कीटोन बन जाएगा, एक क्या निकलेगा बाहर? हमें कह सकते हैं एक CH3 बॉन्ड CH3 रहेगा, एक C डबल बॉन्ड O रह जाएगा। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक CH3 COOH, ये हम कह सकते हैं, सॉरी, एक HCOOH, यहां से क्या रिलीज होगा? एक HCOOH का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, HC डबल बॉन्ड OH का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। हमें कहें इसका जब फर्दर हम ऑक्सीडेशन करेंगे किसकी प्रेजेंस में? K2Cr2O7 प्लस कंसंट्रेट H2SO4, सेम कंडीशन में जब इसका हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहां से सेम कंडीशन क्या होगा? यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे हमने ऊपर देखा है कीटोन में, ये भी क्या है? कीटोन है। कीटोन से भी क्या होगा? ये ब्रेकआउट होगा और यहां बन जाएगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH प्लस एक बनेगा HC डबल बॉन्ड OH एसिड। तो 3 डिग्री एल्कोहल में भी क्या है? जितने कार्बन का हमने यहां 1 2 3 4 कार्बन का एल्कोहल था, यहां से हमें क्या मिला? 3 कार्बन, 1 कार्बन लेस हो गया और फिर फाइनली हमें क्या मिला? 2 कार्बन का एल्कोहल या 2 कार्बन का एसिड हमें प्रोड्यूस हो जाता है।